So this is our 11th lecture on the topic, that is chapter number 2, mathematical methods of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing the proof of the properties of cross product. In last lecture, means in lecture number 10, we have discussed 3 proofs. Now the fourth property of cross product is vector product of parallel vectors is a null vector. ये चौथी प्रॉपर्टी है और इस चौथी प्रॉपर्टी को अपने को प्रूव करना है. सो फॉर दिस पर्पज कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी विच आर पैरेलल वन. समझो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उधर पैरेलल टू ईच अदर. नाउ यूजिंग डेफिनेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी, क्या रहती है उसके डेफिनेशन के हिसाब से, पहले की मैग्नीट्यूड मीन्स ए इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड बोले तो बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इन साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. डेफिनेशन के हिसाब से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी लाइक दिस. नाउ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स. एज दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल मीन्स एंगल बिटवीन देम इज, दोनों के बीच में का एंगल कितना होगा, पैरेलल वेक्टर है तो 0. सो थीटा इज 0 डिग्री. एज थीटा इज 0 वी कैन राइट ए बी साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इसकी दिशा कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एंड साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0. साइन 0 इज 0. सो ए इंटू बी इंटू 0, a into b into 0 into resultant unit vector u r. a into b into 0 कितना बनेगा, 0. 0 से a और b के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया तो 0 बनेगा. सो 0 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर. यूनिट वेक्टर को अपन ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. स्केलर कितना है, 0. सो इट बिकम्स 0. माने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 0 मिलेगी, माने अपने को मिलेगा नल वेक्टर. एंड दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. इस तरह से अपन प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, नल वेक्टर आएगा. पॉइंट ध्यान में रखो. द प्रॉपर्टी नंबर 5, द प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स is a null vector. Means we have to prove that if you made cross product between anti-parallel vectors, then it will be a null vector. So for the proof, let us consider two vectors, vector A and vector B, which are anti-parallel. So let us consider vector A and vector B anti-parallel vectors. Then by using definition of cross product, vector A cross vector B will be AB sin theta इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. डिफिनेशन के हिसाब से ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बराबर है. ओके, पहले की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये अपने को पता है. ओके, नाउ दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. एज दे आर एंटी पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. So it becomes AB sin 180 into unit vector UR. बराबर है. लेकिन sin 180 इसकी वैल्यू होती है 0. So it becomes A म्हणजे मैग्नीट्यूड ऑफ A into मैग्नीट्यूड ऑफ B into sin 180 वैल्यू इज 0 into unit vector UR. देखो आप, 0 into मैग्नीट्यूड ऑफ A into मैग्नीट्यूड ऑफ B, तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा. क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट 0 आता है. सो 0, ये तीनों का आंसर मिल गया अपने को 0 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर. यूनिट वेक्टर को अपन मल्टीप्लाई कर रहे एक स्केलर से, और स्केलर कौन सा है, 0. एखादे वेक्टर को अपन ने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहती है, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर.
So scalar times magnitude of unit vector. So 0 times 1. So it is 0. Means we are getting the resultant vector with magnitude 0. Means we are getting a null vector. And this proves the property. So we get vector A cross B is equal to null vector if vector A and vector B are anti-parallel. This is proof of the fifth property. इस तरह से आप पांचवी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं कि अगर एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने लिया तो अपना आंसर क्या मिलने वाला है, अपने को नल वेक्टर मिलने वाला है. ओके, द प्रॉपर्टी नंबर 6, वेक्टर प्रोडक्ट of perpendicular vectors is a vector having magnitude equal to product of their magnitudes. माने अगर अपन ने दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, तो मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड रहेगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट जितनी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड रहेगी. और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, बराबर है रिजल्टेंट की डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू बोथ. ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से रिजल्टेंट रहेगा. ओके, सो लेट अस कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स. सो लेट दिस टू बी वेक्टर ए एंड दिस टू बी वेक्टर बी. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Then by definition vector A cross B will be magnitude of first into magnitude of second into sine of the angle between them into unit vector in the direction of resultant. Means ये unit vector जो है उसकी दिशा कौन सी होगी, perpendicular to both vector A and vector B, और दिशा होगी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से. Now magnitude of first into magnitude of second into sine of the angle between these two. दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मींस दोनों में का एंगल रहेगा 90 डिग्री. सो थीटा के जगह पर मैंने 90 डिग्री रख दिया. सो इनटू यूनिट वेक्टर यू आर sin 90 की वैल्यू कितनी रहती है 1. सो इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू 1 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर. बराबर है. अब देखो यहां पर A इंटू बी इंटू 1, A इंटू बी इंटू 1 बोले तो कितना होगा, ए बी होगा. इसका प्रोडक्ट ए बी इतना ही आएगा. सो ए बी इंटू यूनिट वेक्टर यू आर. नाउ लो लेफ्ट हैंड साइड को है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू वी आर गेटिंग दिस वेक्टर. वेक्टर की डायरेक्शन है यू आर के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर टू बोथ, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है कितनी, ए इंटू बी जितनी. सो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने किया, जो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, उन दोनों वेक्टर का अपन ने अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो अपने को जो वेक्टर मिलने वाला है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहने वाली है, ए इंटू बी, माने प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. इस तरह अपन उस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, पॉइंट बराबर याद में रखो. या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछ सकते हैं तुम्हारे 11वीं के एग्जाम में, या डायरेक्ट स्टेटमेंट भी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. द प्रॉपर्टी नंबर 7 इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. अगर अपन ने दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर लिए, समझो I और J और J और K और K और I, ये दो वेक्टर का अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो अपने को क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ही मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. जो दो वेक्टर का अपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया वो दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अपने को यूनिट वेक्टर मिलेगा.
ठीक है, प्रॉपर्टी बराबर ध्यान में रखो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर, डिफरेंट, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, different rectangular unit vectors is a unit vector perpendicular to both. So consider two different rectangular unit vectors, say I and j. Then according to definition, I cross j is magnitude of I into magnitude of j into sine of the angle between them, बराबर है। पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये यूनिट वेक्टर कौन सी दिशा से होगा? एज पर राइट हैंड थंब रूल, परपेंडिकुलर टू बोथ। ये दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये रिजल्टेंट बनेगा। नाउ लो, यूनिट वेक्टर आई है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? 1। ये यूनिट वेक्टर जे है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? 1। साइन थीटा माने आई और जे, ये दोनों वेक्टर में का एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि आई रहता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, जे रहता है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से। सो थीटा इज 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर यू आर। सो इट बिकम्स 1 इंटू 1, और साइन 90 की वैल्यू 1 रहती है, ये सबको पता है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यू आर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बोले तो 1 इंटू यू आर, यानी कि इस यूनिट वेक्टर यू आर को अपन ने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, और स्केलर कितना है? 1। तो मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी? मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी? स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा अपने को यूनिट वेक्टर। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, यानी कि वेक्टर आई क्रॉस जे अपन ने बनाया, तो आई क्रॉस जे अपने को मिलता है यूनिट वेक्टर। अब अपन रिप्रेजेंट करेंगे ये यूनिट वेक्टर जो अपने को मिल रहा, उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ठीक है, बराबर ध्यान में रखो। ये एक्स एक्सिस, ये समझो वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये निगेटिव वाई, बराबर है। मैं जेड एक्सिस भी निकालता हूं यहां पर, से दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव जेड एंड दिस इज निगेटिव जेड। ओके, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में की फिगर में 2 डायमेंशनल बोर्ड पे निकाल रहा हूं, समझ लो, समझना पड़ेगी। या यू कैन इमेजिन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का कॉर्नर इमेजिन करो। ये एक साइड, रूम के कॉर्नर की एक साइड इधर हो गई, एक हो गई ऊपर की साइड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये सामने वाली जो रहेगी वो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड। ना लो, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से कौन सा वेक्टर होता है? आई। ये अपना यूनिट वेक्टर आई इस दिशा से है। यूनिट वेक्टर जे कौन सी दिशा से है? वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, तो ये बन गया जे। अब अपने को आई क्रॉस जे बनाना है। आई क्रॉस जे बनाने के वास्ते जो रिजल्टेंट मिलेगा आई क्रॉस जे बनाने के बाद, वो कौन सी दिशा से होगा? तो राइट हैंड थंब रूल का अपने को यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आई की तरफ से जे की तरफ बोथ फिंगर्स राइट हैंड के तुम कर्ल करो, रिजल्टेंट मिलता है सामने की तरफ से। सामने की तरफ से माने पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और यह रहेगा तुम्हारा आई क्रॉस जे इस दिशा से, बाहर वाली दिशा से आई क्रॉस जे रहेगा। बाहर वाली दिशा से माइनस, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की दिशा से यह रिजल्टेंट रहेगा। और रिजल्टेंट क्या है? यूनिट वेक्टर है। रिजल्टेंट है यूनिट वेक्टर, और कौन सी दिशा में है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, ये यूनिट वेक्टर है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की दिशा से है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर के, बराबर है। सो
आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू वेक्टर के। आई क्रॉस जे ये क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने बनाया तो अपने को मिलेगा वेक्टर के। ओके, उसी हिसाब से जे क्रॉस आई बनाया था अपन ने, तो अपने राइट हैंड जे के तरफ से आई की तरफ घुमाओ, ये सेम रहेगा। जे क्रॉस आई बनाए तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन माने जो रिजल्टेंट अपने को मिलेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी? जे की तरफ से आई की तरफ फिंगर कर्ल करो अंदर की तरफ, माने निगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। माने अपन ने अगर जे क्रॉस आई किया तो अपने को मिलेगा माइनस के, बराबर है क्या? ठीक है, इसी हिसाब से तुम बता सकते हो कि अगर दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर है, आई या आई और जे समझो, जे और के समझो, या के और आई समझो, और माइनस आई और माइनस जे समझो, कौन सी भी दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने बनाया तो अपने को क्या मिलता? यूनिट वेक्टर ही मिलता है। और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी रहती है? ये दोनों को परपेंडिकुलर। द प्रॉपर्टी नंबर 8, the property number 8 is vector product of same rectangular unit vector is a null vector। अगर सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो वो अपने को नल वेक्टर मिलता है, ऐसी प्रॉपर्टी है। एंड दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू प्रूव। सो लेट अस कंसीडर यूनिट वेक्टर आई एंड आई। एक ही वेक्टर होना अपने को, उसी का उसी के साथ अपने को क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है अपने को। So I cross I will be equal to magnitude of first into magnitude of second, second भी वही वेक्टर है। So magnitude of I into magnitude of I into sine of the angle between them into the unit vector in the direction of resultant। इस यूनिट वेक्टर की दिशा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर टू दिस I, परपेंडिकुलर टू बोथ I मीन्स परपेंडिकुलर टू I। इस दिशा से ये रिजल्टेंट बनेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर होता है ये, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अब वेक्टर वही है तो उसने खुद के साथ में कितना एंगल बनाया होगा? 0। एंड साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। सो वी गेट magnitude of I is 1, magnitude of I is 1, sin 0 is 0, so 1 into 0 into unit vector UR। 0 से मैंने 1 into 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा? 0। so 0 टाइम्स यूनिट वेक्टर UR, माने यूनिट वेक्टर UR को अपन 0 इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे, तो जो वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी? स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो 0 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूआर, यूआर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 1, 1 इंटू 0 माने 0। सो ये जो वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड 0 रहेगी, माने अपने को मिलेगा नल वेक्टर। सो आई क्रॉस आई gives you the null vector। सिमिलरली जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे आपने बनाया तो सेम यही रहेगा, यू विल गेट नल वेक्टर। सिमिलरली के क्रॉस के भी ऐसा ही रहेगा, you will get null vector। So we can say that vector product of same rectangular unit vectors is a null vector। Okay, ये प्रॉपर्टी भी बराबर ध्यान में रखो, ये प्रॉब्लम में अपने काम की है। So the property number 4 is vector product of parallel vector is a null vector। And to prove this property, look at this what we have done। So let us consider two parallel vectors, vector A and vector B। Then vector A cross B will be, according to definition, magnitude of first into magnitude of second into sine of the angle between them into unit vector which is in the direction of resultant, means this unit vector is perpendicular to both vector A and B। Theta means the angle between these two vectors A and B. A and B are parallel vectors, so angle between them is 0। So theta is 0 degree and sin 0 is 0। So you can write magnitude of first into magnitude of second into sin 0, sin 0 means 0 into UR। 0 से किससे भी अपन 0 ने मल्टीप्लाई किए तो अपने को 0 ही मिलता है। सो A इंटू बी इंटू 0 विल बी 0
इंटू यूनिट वेक्टर यू आर। यूनिट वेक्टर यू आर को अपन ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 बन जाएगी, और जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। सो दिस प्रोडक्ट बिकम्स अ नल वेक्टर। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर। और ए और बी कौन से है, ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर है, यानी कि पैरेलल वेक्टर का अगर अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो अपने को क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। इस तरह से अपन ने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी नल वेक्टर होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है, और ये अपने को प्रूव करना है। सो इसके लिए अपन दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बोथ आर एंटी पैरेलल। So let us consider anti-parallel vectors A and B. Then vector A cross B will be equal to AB sin theta into UR. This is the unit vector in the direction of resultant. A cross B का जो रिजल्टेंट में वेक्टर मिलेगा उसकी दिशा से ये यूनिट वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर कैसे एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो दोनों में का एंगल कितना बनेगा, 180 का। सो थीटा इज 180 डिग्री। सो साइन 180 इज 0। सो इट बिकम्स AB इंटू 0 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर। 0 से ए बी को मल्टीप्लाई किया अपन ने तो मिलता है 0। सो 0 टाइम्स यू आर, माने दिस यूनिट वेक्टर को अपन ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को मैग्नीट्यूड कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अभी पिछले प्रॉपर्टी में देखा अपन ने कि एक आधे वेक्टर को अगर अपन ने 0 इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 बनेगी। सो एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 0, सो यू कैन राइट इट एज नल वेक्टर, उसको अपन नल वेक्टर बोलते हैं। सो दिस इज अ नल वेक्टर। So A cross B is equal to 0 वेक्टर मीन्स नल वेक्टर, और A और B कैसे है, A और B एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। सो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। वी हैव प्रूव द प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है आपस में और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने बनाया तो मिलने वाला जो वेक्टर बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट जितनी बनेगी। ओके, नाउ लुक, लेट अस कंसीडर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देन A cross B will be equal to, as per definition, magnitude of A into magnitude of B into sine of the angle between them into unit vector in the direction of resultant. अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, A और B दोनों परपेंडिकुलर है, माने दोनों में का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1। सो प्लेस साइन 90 वैल्यू हियर, यू विल गेट A इंटू B इंटू 1 इंटू यू आर। देखो 1 इंटू ए बी मीन्स ए बी टाइम्स यू आर, माने ये जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने को मिल रहा है उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, ए इंटू बी इतनी है। ए इंटू बी बोले तो पहले की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे की मैग्नीट्यूड। सो इफ यू मल्टीप्लाई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर अपन ने प्रोडक्ट बनाया, क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, तो जो मिलने वाला वेक्टर है उस मिलने वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, ए इंटू बी जितनी, यानी कि having magnitude equal to product of magnitude of the two vectors. So this proves the property. इस तरह से अपने को प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूव करते आई। देन द प्रॉपर्टी नंबर 7, आप यहाँ पर नंबर देखो, ये नंबर को मत कंफ्यूज हो जाओ, मैंने ये प्रॉपर्टी पहले ले ली, उसके पहले की 7वीं प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी थी, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलता हूँ। The vector product of two different rectangular unit vector is a unit vector perpendicular to both. दो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का अपन अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो मिलने वाला जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर ही होगा, लेकिन उसकी दिशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। सो लुक, अपन उसको कैसे प्रूव किया, तो कंसीडर टू वेक्टर्स आई एंड जे, डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होना अपने को, तुम आई जे ले सकते हो, जे के ले सकते हो, के आई ले सकते हो, कौन सी भी दो डिफरेंट लेना लेकिन, हाँ। सो आई क्रॉस जे एज पर डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इंटू
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये डेफिनेशन के हिसाब से मैंने लिखा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। साइन थीटा आई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होता है, जे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से होता है, माने दोनों में का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री, सो साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ये वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। सो 1 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यू आर मीन्स 1 टाइम्स यू आर यूनिट वेक्टर है, उसको अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, उसको अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जो वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी बनेगी 1 ही बनेगी, यानी कि ये यूनिट वेक्टर ही है। राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। कौन सी दिशा में है ये, परपेंडिकुलर टू बोथ। हाँ, सो रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज एज पर राइट हैंड थंब रूल। अब अपन इसकी डायरेक्शन ढूंढेंगे, इसकी डायरेक्शन कौन सी बनेगी। आई है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, वाई जे है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से, तो आई क्रॉस जे बनाया अपन ने। सो आई के तरफ से जे के तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करो, तो तुम्हारा जो थंब है वो कौन सी दिशा में आता वो देखो, तो वो थंब आता है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की दिशा से। सो दिस यूनिट वेक्टर is along positive z direction. So as per right hand thumb rule, it is along positive z direction. So it is unit vector along positive z direction, means you can represent it by vector k, क्योंकि k is unit vector in the direction of vector in the direction of positive direction of z axis. So I cross j is equal to k. So we can say that if you take cross product of two different rectangular unit vectors, then you will get a unit vector perpendicular to both. Vector k is perpendicular to I as well as it is perpendicular to j, and it is a unit vector. So this proves the property number 7. Now the property number 8. आता इथला नंबर पण थोडासा वेगळा दिसतोय तुम्हाला, 9 दिसतोय. As per our discussion, it is property number 8. आजच्या लेक्चरनुसार the property number 8 is the vector product of same rectangular unit vector is a null vector. सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का अपन अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने को नल वेक्टर मिलेगा, ऐसी वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी बराबर है या नहीं ये अपन चेक करते हैं। सो लेट अस कंसीडर आई क्रॉस आई, सेम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होना मुझे, मैंने आई क्रॉस आई लिया, आप जे क्रॉस जे भी ले सकते हो, के क्रॉस के भी ले सकते हो। सो आई क्रॉस आई, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये उसी वेक्टर खुद के साथ एंगल कितना बनाता है, 0 बनाता है। सो दिस एंगल थीटा इज 0 इंटू यूनिट वेक्टर यू आर। इस यूनिट वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मीन्स 1, इट इज यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज ऑल्सो 1 because it is a unit vector. Sin theta is 0 degree means sin 0 is 0. So 1 into 1 into 0 it becomes 0. So 0 times unit vector u r, रिजल्टेंट की डायरेक्शन से रहने वाला ये यूनिट वेक्टर है, उसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, तो मिलने वाला जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी रहती है, स्केलर टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। स्केलर कितना है, 0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1, सो 0 टाइम्स 1 इज 0, सो वी गेट अ नल वेक्टर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नल वेक्टर। सो आई क्रॉस आई विल बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। उसी वेक्टर के साथ ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले भी देखी हुई है। ये प्रॉपर्टी अब मैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बारे में देख रहा हूँ। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आई, ये दोनों का प्रोडक्ट मैंने क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया तो मुझे क्या मिलने वाला है, नल वेक्टर मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखो।
ये प्रॉपर्टी अपने को यूज़ करनी है, आगे की जो प्रॉपर्टी है उसमें इसका काम गिरने वाला है अपने को। ठीक है, ओके, बाकी की प्रॉपर्टीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।